Good morning, students. This is सुरेंद्र कश्यप एंड आई एम ए जर्मन असिस्टेंट प्रोफेसर. इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग जो NPTEL जर्मन 1 जो कोर्स है उसके जो असाइनमेंट्स हैं स्पेशली उस चीज़ को देखेंगे. और यहाँ पे असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ साथ जो इनका हमारा एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है उस चीज़ पे भी बातचीत करेंगे. स्टूडेंट्स, ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है. आपको मेरे बारे में यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कलेक्ट कर सकते हैं. और मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन ये जो पार्टिकुलर प्लेसेस हैं हमारे ये अरावली कॉलेज और ये सत्युग दर्शन, करंटली मैं इन दोनों प्लेसेस पे जॉब करता हूँ. और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है. अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो मेरे से इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. और स्टूडेंट्स, ये जो हमारी जो सीरीज़ है ना YMCA या फिर आप बोले JC बोस यूनिवर्सिटी के अंडर जो काफ़ी पॉपुलर कॉलेजेस है, फॉर एग्जांपल एडवांस कॉलेज पलवल या फिर हमारा BS अनंगपुरिया या फिर हमारा ये YMCA यूनिवर्सिटी, सत्युग दर्शन, अरावली कॉलेज, तो इन सभी के साथ कोलैबोरेशन में काम हो रहा है. तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है आप इसको स्कैन कर सकते हैं. और इसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक वहाँ पे डाल दूँगा. तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेजेस का मैंने नाम लिया है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. इस चैनल पे जो आपको NPTEL की जो फ्री सीरीज़ है वो तो आपको मिलेगी ही. साथ के साथ अगर आपका कोई डाउट आता है कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं. और इसके अलावा फ़ॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी जॉब्स होती हैं एज ए जर्मन असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं तो आपको स्पेशली जर्मन लैंग्वेज के रिगार्डिंग जो जॉब्स होती हैं क्या इसमें फ्यूचर होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. और जो भी इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल मेरे स्टूडेंट्स हैं जर्मनी में तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे के हेल्प कर सकता हूँ. ठीक है. सो आप ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप इसको ना स्कैन कर लेना इस चैनल को, या फिर डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके डायरेक्ट इसको ज्वाइन कर लेना. ओके. इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर मेरे से हेल्प चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दूं, तो आप मेरे को वो टॉपिक के बारे में भी यहाँ पे बता सकते हैं. ठीक है. लेकिन फ़िलहाल आप सभी ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, जो हमारी कम्युनिटी क्रिएट हुई है जर्मन लर्नर्स की, आप सभी इस ग्रुप को पहले ज्वाइन कर लें. और साथ के साथ ये जो हमारा चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए. ठीक है. ओके. देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड असाइनमेंट का सेकंड पार्ट है. इससे पहले जो वीडियो है हमने उसमें 64 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं. और एक बात और है स्टूडेंट्स, जो आंसर्स होते हैं मैं ज़्यादातर भाई यहीं पे मार्क कर देता हूँ. ओके. तो आप ध्यान से थोड़ा अच्छे से देख के फिल करा करो भाई कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे जा रहा है. ठीक है. चलिए पहला देखिए ये क्या आ रहा है आपके पास. आपको यहाँ पे कुछ ऑडियो सुननी है भाई. और ऑडियो सुनने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 0 तो कर रखा है पहले से ही. तो देखो, ऑडियो सुनने से पहले आप ना क्वेश्चन जल्दी से एक बार पढ़ लो. जैसे वास इज़ दी फ्राउ फोन बेरूफ, व्हाट इज़ दी जॉब ऑफ द लेडी. फ्राउ का मतलब होता है लेडी और बेरूफ का मतलब जॉब. तो देखो क्या जॉब है इनकी. प्रोफेसर इन यानी कि प्रोफेसर है, आर्किटेक्ट इन आर्किटेक्ट है, या फिर जर्नलिस्ट इन जर्नलिस्ट है. चलिए सुनते हैं ज़रा इसको. और यहाँ पे जो ऑडियोज़ हैं आई थिंक आपको यहाँ पे 2 बार सुनने को मिलेगी. देखो लिख रहा है स्वाइमाल का मतलब 2 बार. सुनते हैं ज़रा इसको. Entschuldigung, und wer sind Sie? Mein Name ist Vera Müller. Ich bin Architektin. Und wer sind Sie? Oh, natürlich. Entschuldigung, ich habe mich nicht vorgestellt. Ich heiße Thomas Schneevogt. Ich bin Professor. देखिए यहाँ पे 2 लोगों के बारे में बात हो रही थी कि मेल था फीमेल था. तो बहुत सिंपल सा है. जो फीमेल की वॉइस में आंसर करा वही आंसर है. तो लेडी का प्रोफेशन क्या बताया अभी इन्होंने, भाई मैं तो आर्किटेक्ट हूँ यानी कि आर्किटेक्ट हूँ. तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप इसको ही मानेंगे. और यहाँ पे देखिए ये वाला 1 है ना, ये वाला 1 लिख रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी फिल कर देंगे. ठीक है. तो भी सही से देख के फिल किया करो. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. वास फ्राक डेयर मान वो इस्ट. इसमें देखो मान का मतलब होता है मैन. ये भी आदमी क्या पूछने लग रहा है. वो इस्ट, वो का मतलब होता है वेयर इज डैश. डैश की जगह पे बान ऑफ का मतलब होता है रेलवे स्टेशन. ओके. और आपका नेक्स्ट है फ्लुगहाफन यानी कि आपका एयरपोर्ट. हाफन का मतलब होता है पोर्ट, जहाँ पे आपका बंदरगाह बोले हिंदी में, तो जहाँ पे आपके जहाज आते हैं, पानी के जहाज. चलिए सुनते हैं जरा इसको. 2. Entschuldigung, wo ist bitte der Bahnhof?
Also hier ist das Rathaus. Gehen Sie geradeaus und dann links. Da ist der Bahnhof. Vielen Dank. देखिए तो बहुत ही सिंपल है, उसने कुछ दूसरा वर्ड बोला भी नहीं है, सिर्फ बानो पूछा था, दूसरे ऑप्शंस का उसने नाम ही नहीं लिया है। तो इतने सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर और एक चीज़ और है, जर्मन्स क्या करते हैं भी, जो आंसर सही होता है ना, जनरली आप टिक लगाते हैं, लेकिन जर्मन्स क्या करते हैं वहाँ पे क्रॉस कर देते हैं इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर टू ये वाला, इसका क्या आंसर आ रहा है अभी, क्वेश्चन नंबर 2 का आ रहा है आपका आंसर नंबर ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे, वास माखन दी पर्सोनन जी गहन। आपको बताना है कि भी लोग क्या करना चाहते हैं। जी गहन दे गो, ये जा रहे हैं भी, कहाँ पे जा रहे हैं, इंस्किनो, ये वो सिनेमा हॉल में जा रहे हैं मूवी देखने, जॉगन या फिर जॉगिंग करने के लिए जा रहे हैं, या फिर इंस काफे, कैफे के अंदर जाते हैं। Hallo? Hallo Sam, ich bin's. Ich gehe joggen. Kommst du mit? Ich weiß nicht. Jetzt? Ja klar. Na komm schon. Also, nein. Gehen wir ins Café. Ins Café? Oh, super Idee. Bis gleich. Tschüss. ओके, चलिए इसको देखते हैं। अभी मैंने कल आपको इससे पहले वाली वीडियो में कुछ मैंने ट्रिक बताई थी कि अगर जिन वर्ड के साथ वो जैसे वर्ड यूज़ करता है, नेस्ट, काइन, नी, ठीक है, ये सारे नेगलेक्ट करने, मना करने वाले वर्ड होते हैं। तो देखो इसने पहले जॉगिंग के लिए पूछा, तो जॉगिंग के लिए इसने मना कर दिया, तो मतलब ये वाला तो आंसर है नहीं। फिर उसने कैफ़े के बारे में पूछा, दोनों एग्री कर गए। तो मतलब आप क्वेश्चन में अगर आपको पूरी ऑडियो का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, कीवर्ड्स जैसे ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए, आप इनको पहचान जाते हो ना, तो उससे भी आप आंसर निकाल लेंगे अपना। ट्रिक क्या बताई है कि जिस भी वर्ड के साथ वो मना करता है, काइन, निस्ट, इस तरह के वर्ड को यूज़ करता है, मतलब वो आंसर नहीं है। कैफ़े के लिए बोला था इन्होंने, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका सी। थर्ड का आंसर हो जाएगा सी। देखो थर्ड सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वाट इज दी हाउस नंबर। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, ये आपको हाउस नंबर बताना है, और इसके बोलने से पहले ना खुद एक बार इसको पढ़ लो। यहाँ पे क्या लिख रहा है अभी, 207, तो इसको डायरेक्ट जर्मन में रीड करिए। तो इसको क्या रीड करेंगे, 207। नेक्स्ट ऑप्शन बी 117। नेक्स्ट ऑप्शन सी 107। Die Adresse ist Berliner Straße 107. Entschuldigung, wie ist die Hausnummer? 107? Ja, genau. देखिए 107 यानी कि 107, तो कई बार ये 107 ना बोल के 107, जैसे हम बोल देते हैं ना 102, 107, डायरेक्ट देखो हिंदी के साथ ज़्यादा रिलेट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, वान फार दी फ्राउ नाक हाम्बुर्ग। आपको बताना है कि भी जो लेडी है हाम्बुर्ग के लिए कब जाएगी। हाम्बुर्ग एक प्लेस का नाम है, जैसे आपके यहाँ पे दिल्ली है उस तरह से हाम्बुर्ग वहाँ पे एक प्लेस का नाम है। तो देखना है कि भी कब जाएगी। कब जाएगी, विंटर में जाएगी, इम विंटर, इम फ्रूलिंग यानी कि स्प्रिंग में जाएंगी, इम हेब्स्ट यानी कि ऑटम में जाने वाली है। देखते हैं। 5. Und, wie geht's? Gut, ich freue mich auf den Frühling. Ja? Machst du was Schönes? Ja, ich fahre eine Woche nach Hamburg. Hamburg ist schön. देखिए इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल था, इन्होंने 3 ऑप्शन में से सिर्फ एक का ही नाम लिया है, तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं आपको इसका वैसे मीनिंग बताऊं, इस फ्रॉइज फॉर दी फ्रूलिंग मीन्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दी फ्रूलिंग। मैं मतलब फ्रूलिंग के बारे में सोच रही हूँ, मतलब वो कहीं घूमने जानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वान हार्ट दी फ्राउ फ्राई। फ्राई का मतलब होता है फ्री। आपको बताना है कि ये लेडी कब फ्री होंगी। देखिए, आम मोंटाक मंडे को फ्री हैं, आम डीन्स्टाक मंडे ट्यूसडे को फ्री हैं, आम मिटवॉक मिटवॉक यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ओके, ये इन्होंने ऑप्शन हमको। Nummer 6. Gehen wir diese Woche schwimmen? Ja, sehr gern. Ich habe am Mittwoch frei. Am Mittwoch geht nicht. Hast du am Dienstagabend Zeit? Ja, das geht. Super. Dann gehen wir am Dienstag schwimmen.
देखो पहले इन्होंने मिड वॉक के लिए पूछा, लेडी ने मना कर दिया ना, निस्ट वर्ड यूज़ करा था इन्होंने, फिर इन्होंने डी दास पे अपनी सहमति करी है। तो देखो मैंने बी पे क्रॉस कराया, तो देखो आप ऑप्शन ना यहाँ पे खुद से बनना, आराम से अच्छे से देख के फिल करना, ठीक है। 6 थे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, देखिए आपको यहाँ पे ना एर्गेंजन सीधी वर्बन इन देयर रिस्टिगन फॉर्म, आप एर्गेंजन का मतलब कंप्लीट, तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ब्स दी गई हैं, आपको राइट फॉर्म में इनको यहाँ पे कंप्लीट करना है। चलिए जरा देखते हैं इसको। सो मैं आपको थोड़ा मीनिंग बता देता हूँ। जाइन का मतलब होता है टू बी फॉर्म, यानी कि इज एम आर वाली जो फॉर्म होती है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन, टू स्पीक, लर्नन टू लर्न, वॉनन टू लिव यानी रहना, कॉमन टू कम, हाइजन टू बी कॉल्ड। ओके, ये कन्वर्सेशन आपको कंप्लीट करनी है। देखो यहाँ पे आपको 1 2 ये नज़र आ रहा है, ऐसे 1 2। देखो आप ये जो 71 72 है ना, इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। जो यहाँ पे 1 2 3 4 इनको आपको दिमाग में रखना है। एक स्टूडेंट था, आज मिला था मुझसे, उसने आई थिंक पता नहीं किस तरह से आंसर्स फिल करे थे, उसने सारी गलतियाँ कर रखी हैं बताने के बाद भी। तो मतलब इतने बड़े बच्चे हैं कि आप देख के तो सही से फिल करें। ओके, आगे बढ़ेंगे। गुटन टाक इश डैश वॉल्फगांग, वॉल्फगांग किसी पर्सन का नाम है भाई। सो मैंने आपको बताया था ना, आप या तो बोल सकते हैं इस बिन वॉल्फगांग, मेरा नाम वॉल्फगांग है, इस हाइज है वॉल्फगांग, तो मतलब हाइजन का मतलब भी यहाँ पे सही आएगा। तो आप यहाँ पे कर लीजिए हाइज है। तो नंबर 1 यहाँ पे मैं क्या फिल करूँगा, इस हाइज है, ठीक है, ये वाला हो गया हमारा। वैसे अगर आप यहाँ पे जाइन भी लगाते ना तब भी सही था। अब असाइनमेंट में वो कौन सा पिक करते हैं कौन सा पिक नहीं करते हैं वो तो इसकी आंसर शीट आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे मेरी तरफ से यहाँ पे दोनों सही हैं। ओंट वेयर डैश जी, वेयर का मतलब होता है हु, एंड हु आर यू, देखो इसमें तो बिल्कुल फिट हो रहा है। सो वेयर, और देखो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका जी है ना, मैंने आपको पढ़ाया था जी जी इस टू एर एस जी, वी आर ईयर जी जी, तो जी जी में क्या आता है अभी आपका जिंद लगता है। तो जाइन को जब आप कॉन्जुगेट करेंगे तो किस में बदल जाएगा, ये जिंद में बदल जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स को आई थिंक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हमने क्लासरूम में करी थी। और बाकी जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं ऑनलाइन में कुछ वीडियो मैंने डाली हुई है हेल्पिंग वर्ब वाली, आप उसमें देख लेना ये कैसे आ गया। नेक्स्ट, माई नाम है इस राल्फ, माई नाम इस राल्फ, राल्फ किसी पर्सन का नाम है। इस डैश आउस इटालियन, देखो ये बहुत ही सिंपल है। मैंने बोला था जहाँ पे आउस नज़र आ जाए तो उसमें क्या लगता है, कॉमन। सो सब्जेक्ट के हिसाब से देखिए इस आ रहा है तो इसके साथ में क्या लगेगा, एंडिंग कॉम है, ठीक है। ये थर्ड वाला हो गया, तो थर्ड का आंसर कॉमन आपको यहाँ फिल करना है भी, ध्यान से भरना आराम से बैठ के। Und Sie and you, aus Spanien, from Spain, aber dash in Deutschland, देखो इन नज़र आ रहा होगा आपको। इनके लिए तरीका क्या बताया था, I live in Germany, so सब्जेक्ट में इस आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, wohne, अच्छे से देखना भी स्पेलिंग को। in Köln के interessant welche Sprachen dash Sie, which languages डू यू स्पीक, कौन सी लैंग्वेजेस आप बोलते हैं। देखिए स्पीक के लिए कौन सा वर्ड था यहाँ पे, एक्सप्रेशन, और यहाँ पे जी आ रहा है कैपिटल जी, तो देखो इसकी एंडिंग में ई एन लगेगा, नहीं ओरिजिनल वर्ड आएगा। सो एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए कौन सा ऑप्शन बचता है, देखो एक ही बच गया, लर्नन वाला। डॉइच und इटालियनिश, भाई इसने आंसर करा है मैं जो जर्मन है और जो इटालियन लैंग्वेज वो बोलता हूँ। und इस डैश इंग्लिश, और मैं इंग्लिश सीखने लग रहा हूँ, इस लर्ने। चलिए आपकी हेल्प के लिए मैं सारा यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ओके, देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे आंसर्स को फिल कर दिया है, फिर भी इनको एक बार ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये छोटी वीडियोस मेरे को बनानी होती है, टाइम प्रेशर होता है, कई बार हमसे भी जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है। तो अगर आप कोई मिस्टेक पकड़ लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इवन जो मैंने कॉलेजेस के नाम लेते हैं, एडवांस कॉलेज, YMCA यूनिवर्सिटी, BSN अंगपुरिया, या इसके अलावा जो भी कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल ACM, सत्ययुग दर्शन, तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं ना कमेंट सेक्शन में अपने कॉलेज का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, ताकि हमें पता चलते रहे भी कहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं इस चैनल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भी आपका एडजेक्टिव स्टार्ट हो गया जर्मन में। सो देखिए एडजेक्टिव्स हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। ओके, आपको करना क्या है भी, एंटोनिम्स आपने पढ़े होंगे, एडजेक्टिव के साथ साथ एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड। जैसे लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब लांग का मतलब होता है लॉन्ग, तो लॉन्ग
पहले मैं इनका मीनिंग आपको बता देता हूँ। जैसे लांग का हो गया आपका लॉन्ग, मैं वीडियो रोक के बता दे। देखिए मैंने ना यहाँ पे मीनिंग लिख दिया है, तो देखो इंग्लिश में लिखते ही आपके लिए बहुत ईजी हो गया। जैसे लंग्जाम स्लो को बोलते हैं। चलो इनको मैच करने की कोशिश करते हैं एक बार। जैसे लांग यानी कि लॉन्ग, लॉन्ग का देखिए एंटोनिम यानी कि अपोजिट क्या बनेगा लॉन्ग का? लॉन्ग का बनता है शॉर्ट। सो फर्स्ट में आएगा आपका सी। ओके नेक्स्ट, जैसे लांगजाम, लांगजाम का मतलब होता है स्लो, तो स्लो का अपोजिट क्या होगा भैया आपका? स्नैल, स्नैल यानी कि फास्ट, इसमें आएगा आपका डी। हॉक, हॉक का मतलब होता है हाई यानी ऊंचा, और ऊंचे का अपोजिट क्या होगा? लो यानी कि बी यानी कि टीफ, यहाँ पे क्या आप बी कर देंगे। क्लाइन, क्लाइन का मीनिंग होता है आपका स्मॉल, और स्मॉल का अपोजिट क्या होता है भी आपका? बिग यानी कि ग्रॉस, आप यहाँ पे ए कर देंगे। नेक्स्ट है युंगे, युंगे यानी कि यंग, और यंग का अपोजिट क्या होगा? देखो इसके सामने वाला ही आंसर है यानी कि ओल्ड। ओके स्टूडेंट, जो इनके आंसर्स हैं वो एक बार मैंने यहाँ पे फिल कर दिए हैं, लेकिन आप फिर भी इसको केयरफुली एक बार खुद से चेक कर लेना, क्योंकि मैं लाइव यहाँ पे लिखता हूँ, ऐसा कुछ पहले से सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास इस चीज़ का। ओके नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्टली कॉन्जुगेटेड वर्ब्स। आपको यहाँ पे क्या करना है? कॉन्जुगेशन करनी है वर्ब्स की। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो NPTEL ने असाइनमेंट्स जो लिए हैं ना, इन्होंने खुद से कोई मेहनत नहीं करी है, ये सारा का सारा कॉपी पेस्ट है। बस इन्होंने टाइपिंग में मेहनत करी है थोड़ी बहुत। देखिए एक नेटवर्क नॉय करके बुक है, इन्होंने वहाँ से ये वाला जो टॉपिक है स्क्रीनशॉट लिया है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे देखो गलती से इन्होंने जो बैकग्राउंड था ना पेज का, वो भी यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया। तो देखिए इस तरह की जो कोई भी क्वेश्चन होता है ना, लगभग 90% जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो कन्फ्यूजिंग वर्ड है, जैसे यहाँ पे जी नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी आपको जी नज़र आ रहा है। अब इन सेंटेंस में कब जी का मतलब शी निकलेगा और कब इसका मीनिंग यू निकलेगा, वो हम कैसे पता करेंगे? तो होता क्या है, वहाँ पे ना आपको कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है। कॉन्टेक्स्ट या तो वो आपको ऑडियो की फॉर्म में देता है सुनने के लिए, या फिर कोई पैराग्राफ दिया जाता है, क्योंकि जी का मतलब आपका यू भी होता है, और जी का मतलब आपका शी भी होता है, और इसका मतलब आपका दे भी होता है। ठीक है, आंसर्स हम फिल कर देंगे, और जो फाइनल जो आंसर की आएगी वहाँ से इसका आंसर पता चलेगा। आप आई थिंक आप रीज़न समझ चुके होंगे, क्योंकि ये चीज़ें उन्होंने कॉपी पेस्ट करी हैं, तो थोड़ी कमियाँ इनके क्वेश्चंस में भी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, ये तो इन्होंने पहले से फिल कर रखा है, तो इसको नहीं छेड़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यानी ये वाला, वो डैश टू अर्बाइटन। देखो अगर आपको मीनिंग भी नहीं आता ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट देखो यहाँ पे दू आ रहा है और वर्ब आ रही है अर्बाइटन, तो क्या करते हैं अभी? कॉन्जुगेशन करते हैं। कॉन्जुगेशन में क्या करते हैं, मैंने आपको बेसिक बताया हुआ है। सबसे पहले EN को यहाँ से रिमूव कर दो, क्या बचेगा? अर्बाइट बचेगा। और आपको पता है दू के साथ एंडिंग क्या लगती है भी? ST लगता है। लेकिन यहाँ पे एक खास चीज़ और हो रही है कि यहाँ पे लास्ट में T आ रहा है। मैंने आपको बताया था जब लास्ट में T हो तो दू, RSG और ईयर के लिए क्या करते हैं, अपने मन से एक E लिख देते हैं, और जो एंडिंग है उसको लगा दो, तो क्या बनेगा यहाँ पे? अर्बाइट टेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फ्राउ मिलर, एक सेकेंड, फ्राउ मिलर डैश फरकॉफरिन। फरकॉफरिन यानी कि सेल्स वुमेन, फरकॉफर सेल्समैन। ओके, फ्राउ मिलर, देखो इसमें कुछ नहीं करना। मिसिस मिलर, देखो एक पर्सन है ना, एक पर्सन के लिए मैंने क्या बताया था, सिंगल पर्सन हो जो आप एर, एस और जी के लिए करते हैं, उसमें क्या करते हैं, सिंपली टी लगा देते हैं। तो इसमें भी आपको टी लगा देना है। अगर मान के चलो काफ़ी सारे लोग होते तो आप क्या लगा देते? EN। तो सिंगुलर में आता है टी, और प्लूरल में क्या आता है आपका? EN। तो फ्राउ मिलर यानी कि मिसेस मिलर, तो मिसिस मिलर क्या है अभी? जाइन यानी कि ईस्ट, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? ईस्ट आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ओके ईस्ट आ जाएगा सिंपली यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जी डैश इन बर्लिन। ओके ओके ओके, देखिए थोड़ा थोड़ा सा ना मैच हो रहा है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट तो नहीं दिया, लेकिन हमें अंदाज़ा ये लगा के चलेंगे कि इस लेडी के बारे में बात हो रही है। सो हम इसको जी को शी मान के चलेंगे। जी डैश इन बर्लिन अर्बाइटन। सो अर्बाइटन का मतलब होता है वर्क। ओके, चलिए करते हैं इस वाले को, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर बनेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले EN को हटा दो, क्या बचेगा? अर्बाइट। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर है अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पे देखा था, लास्ट में T आता है तो क्या करते हैं, अपने मन से E जोड़ देते हैं।
ठीक है, ई मैंने जोड़ दिया और एंडिंग में क्या लगेगा, टी। जी आर्बाइटेड इन बर्लिन, सी वर्क्स इन बर्लिन। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इश डैश फीले फ्रेंडे हाबन। सो ये तो बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट में इस है, यहाँ पे हाबन है तो क्या हो जाएगा, इश हाबे। नेक्स्ट, जी डैश स्टूडेंटन, स्टूडेंटन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर स्टूडेंट्स, तो दे के साथ क्या आएगा, देखो भी इसके साथ आप क्या लगाते हैं, जिंद। नेक्स्ट, वियर, वियर के साथ आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, स्टूडेंट्स वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं थोड़ा फास्टली इन चीज़ों को करूँगा। वियर, वियर के साथ आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं अभी हाबन में, वियर हाबन। ओके स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे मैंने जो आंसर्स हैं यहाँ पे फिल कर दिए हैं, फिर भी इनको एक बार ध्यान से फिल करिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा ना आज का लास्ट टॉपिक है और इसी के साथ ही हमारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। देखो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं ना उनमें काफ़ी थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, हमारे पास ये टाइम की लिमिट है तो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स करा देता हूँ, ठीक है। सो देखिए पहला एडवर्टाइजमेंट है, फैमिली ज़ियोर्जन हियॉट कैन मोजार्ट अनसाइगे। अनसाइगे का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। देखो यहाँ पे ना 6 एडवर्टाइजमेंट दी गई हैं, मान के चलो आपको सिनेमा हॉल जाना है तो अब जैसे ही आपको यहाँ पे कार्ड दे रखा है, अब जो सिनेमा हॉल से रिलेटेड होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए मैं डायरेक्ट आंसर करूँगा, मैं इसको थोड़ा पॉज करके एक बार पढ़ ले। देखिए ये वाला ऑप्शन मेरे को ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। देखो मोजार्ट ना यहाँ पे हो सकता है कोई या तो म्यूज़िक बैंड है या फिर किसी सिंगर का नाम है, ठीक है। तो देखिए मोजार्ट डायरेक्ट मेरे को रूट वर्ड यहाँ पे नज़र आ गया। ये बाकी का आप एक बार खुद से पढ़ेंगे, कोई वायलिन का ग्रुप है जो कॉन्सर्ट करता है भी। तो देखो ये वाली जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें हमको ज़्यादा सिमिलरिटी लग रही है, कोई वायलिन का कोई शो हो रहा होगा उसको सुनेंगे, तो इसमें आप क्या फिल करेंगे, एफ। ओके नेक्स्ट देखिए, जियोर्स और क्लारा फिंडेट कीनोटॉल। तो जियोर्ज और जो क्लारा है उनको भाई जो सिनेमा हॉल है वो बहुत अच्छा लगता है। तो सिनेमा हॉल में लोग क्या करते हैं, मूवीज़ देखते हैं। तो जहाँ पे मूवीज़ चल रही होंगी, देखो डी वाला देखिए, फिल्म नाक्ट इन फिल्म प्लास्ट, देखो फिल्म से रिलेटेड है, यहाँ पे कुछ फिल्म की बातें हो रही हैं यहाँ पे। टू टॉप फिल्म है ऑन डानाक पार्टी विद जैक सुगर, तो बोला दो बहुत अच्छी मूवी लगेंगी यहाँ पे, और फिर उसके बाद 6 बजे तक पार्टी होगी। ओके सो ये सुबह के 6 बजे तक पार्टी हो रही है, फिर रात भर पार्टी चलेगी मतलब यहाँ पे। सो इसमें आप आंसर क्या कर देंगे, आंसर आएगा डे, यानी कि डी। क्लाउस हार्ट आ मोन्टाक साइक फ्यू जाइने किंडर, क्लाउस है भाई उसके पास ना मंडे तक अपने बच्चों के लिए टाइम है, बिजी लाइफ होगी इनकी भाई। तो देखते हैं कौन सी एडवर्टाइजमेंट इनके साथ मैच होगी, मंडे तक टाइम है। तो जब बंदे के पास टाइम होता है तो भी क्या करता है वो, कहीं घूमने फिरने जा सकता है या फिर कहीं सिनेमा हॉल कुछ ना कुछ ऐसा ही करेगा वो, और वो अपनी फैमिली के साथ जा रहा है। देखो ये वाला ज़्यादा मैच हो रहा है। कभी कभी क्या होता है भी, आप ये भी बोल सकते हैं सर वो बंदा सिनेमा हॉल भी तो जा सकता है, तो हमें दो के बीच में चूज़ करना पड़ेगा। देखो इन्होंने डायरेक्ट सिनेमा हॉल बोला था तो ये वाला हमने इसलिए चूज़ करा। अब इसमें क्या बोल रहा है भाई, वो पेरेंट्स है किसी का और वो अपने बच्चों के साथ मंडे तक फ्री है भाई, मतलब उसके पास टाइम है, तो वो कहाँ जा सकता है, गांसे फैमिली, यानी पूरी फैमिली के साथ जो टूरिस्ट अट्रैक्शन, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पे घूमने फिरने की जगह, वहाँ पे जा सकता है। ओके तो ये चीज़ें इन्होंने बताई हैं। सो इसमें हम करेंगे ई वाला, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा भी आपको यहाँ पे। नेक्स्ट है, रोज़ा हियॉट कैन डॉइचे रॉक म्यूज़िक, जो भी रोज़ा है उसको जो जर्मन रॉक म्यूज़िक है ना वो उसको सुनना पसंद है। रॉक म्यूज़िक देखते हैं भाई ये कहाँ पे हो रहा है, रॉक म्यूज़िक, देखो ये रहा रॉक म्यूज़िक यहाँ पे दे रखा है। सो देखो ये इसका आंसर होगा नंबर सी। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इन फ्यूचर आप हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए ये क्लास हमारी यहीं तक है, और आप सभी अपना जो असाइनमेंट है आप उस पर डेट देख लेना कब की डेट है। देखिए 11 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, यानी कि आज हो गया हमारा 9 हो गया, यानी परसों इसकी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट से पहले आप सभी इस असाइनमेंट को फिल करा देना, ठीक है। और जहाँ भी आप जिस भी कॉलेज से हैं अपनी जो प्रेजेंट है वो अपने कमेंट सेक्शन में बता के जाना, और व्हाट्सएप ग्रुप को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए।